अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि सब दोस्त वेल एंड गुड हो गए। अच्छा जी, आज की इस रिएक्शन वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मकबूल जान की, जिसमें उसका यानी कि खून गर्म है। उसका जज्बा देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, आवाम के मुस्तकबिल की खातिर उसका माइंड सेट क्या है। तो आइए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए जी। तो सच का मजा चखा ही नहीं है। तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये तीन चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। आप थप्पड़ मारेंगे रिश्वत देने वाले को तो ये मुल्क ठीक होगा। आप थप्पड़, और आप कितने हैं और वो कितने, कभी सोचा है? पूरे पाकिस्तान में 4,22,000 पुलिस है, जिनमें से डिप्लॉयबल सिर्फ 1,12,000 है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाए, 10 से 15 बंदे नहीं आते एक शहर के उसके उनके खाते में। बिल्कुल ऐसे ही है बात तो, यानी कि उसकी यानी कि एब्सोल्युटली यस कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट बात की है। ऐसे ही है, कोई भी नहीं आता आज के दौर में। यही बातें तो उनको अजीब लगती हैं कि लोगों के दिलों से खौफ उतारता है। खौफ बुनियादी तौर पर, फेयर इज द की, खौफ है। हम कहा करते थे जिस दिन पुलिस का डंडा एक आदमी यूं पकड़ लेता है उस दिन खत्म हो जाती है। और एक बात मैं इतना पुरुम्मीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से, आज से 10 साल पहले जो लोग जुलूस निकालते थे उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था। उनके वालिदैन सोचते थे कि मेरा बेटा जो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या, वो लोग थे बेचारे, गरीब लोग थे। 77 में गरीब लोग थे, 74 में गरीब लोग थे, 83 में गरीब लोग थे। आज जो लोग जेल में हैं इनके वालिदैन 20-20 साल तक उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। कोई लम्स का पड़ा हुआ है, कोई LSE का पड़ा हुआ है, कोई बाकी चीज़ों का पड़ा हुआ है। दीज आर द होप ऑफ दिस कंट्री। इनका गला घोंट दिया जाएगा कॉर्पोरेट कल्चर ने। एक और बड़ी कमाल की बात करते हैं हमारे, मेरा दोस्त है उनका बहुत मशहूर जी। इस वीडियो का यानी कि मकसद, उसके बताने का मकसद एक ही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में आवाम को बंद किया जा रहा है, आवाम को बंद कमरों में यानी कि बंद किया जा रहा है, धकेला जा रहा है, उसको थपेड़ मारे जा रहे हैं, तो उससे यानी कि पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं होने वाला, इसका कोई सलूशन नहीं है। लिहाजा यानी कि उसका मकसद एक ही है कि आवाम को यानी कि रिलीफ दिया जाए, आवाम को यानी कि बह निकाला जाए, ताकि आवाम को ये पता चले कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और यानी कि पाकिस्तानी आवाम चाहती क्या है, कौन सा ज़्यादा चाहती है और कौन सा यानी कि उसको इस मुस्तकबिल का यानी कि सोचने की बजाय वो आवाम यानी कि अगर सियासत में, अगर इस वक्त जो आवाम जो जा रही है ना सियासत की तरफ, कि वो सच में है या गलत में है, तो उस मुताबिक इनके इन्होंने राय दी है कि जो आवाम जेलों में उनको बह निकाला जाए, क्योंकि आवाम जो है ना वो एक सच के रास्ते पर है जी। टूर और भी बहुत सारे उसके साथी ऐसे हैं, कहते हैं कि बुनियादी तौर पर साफी जो है ये तो इसकी कोई राय नहीं होती। वाह, तो फिर तो दफन कर दो जफर अली खान को, इसने पाकिस्तान मूवमेंट के साथ लगाया। फिर तो दफन कर दो मोहम्मद अली जौहर को, अबुल आला मौदूदी का तर्जमान दफन कर दो। अच्छी वो गरीब बात है कि सहाफ़ी जो है वो उसकी कोई राय नहीं होती। राय के बगैर कौन है जो सहाफ़त जिसने की हो? पूरी दुनिया ओपिनियनेटेड जर्नलिज्म पे चलती है। नोम चॉम्स्की कौन है? सैमर हर्ष कौन है? ये लोग कौन है जो लिखते रहे? आर्कवुड कौन था? हर बंदे की राय होती है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मसला पहले 2 लोगों की जिम्मेदारी से खराब हुआ था, अब तीसरा मीडिया इसमें शामिल हो गया जी। तो मैंने पहले ही बताया था कि बात वही कर रहा है अवाम के यानी कि ह्यूमन राइट के, क्योंकि अवाम का हक छीनने वाले यानी कि वो क्या आज जो इक़्तिदार में बैठे हैं, इक़्तिदार के भूखे, क्या वो अवाम का हक देंगे? मुझे नहीं लगता यार। अगर आपको ऐसा लगे तो कमेंट में मुझे भी बताना। को मालूम हो गया है कि हमने बड़ी बड़ी तयश पसंद, किसी का हमने फार्म हाउस बन गया पैसों से। मैं बताता हूँ, मैं जब सिविल सर्विस से रिटायर हुआ था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपना घर बना सकूँ, गाड़ी ले सकूँ। मेरे पास ना गाड़ी थी, लेकिन मीडिया के पैसों से मैंने घर भी बना लिया, मैंने गाड़ी भी ली। तो मुझे तो बुरा लगेगा ना यार, मैंने मेरा घर बना है, मेरी गाड़ी बनी है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लोग पसंद भी करते हैं और मुझसे मोहब्बत भी करते हैं, और मैं मीरा से ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ दुनिया में।
तो मुझे लोग अच्छा समझते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर दुनिया भर के कॉर्पोरेट कल्चर ने इसको यूं स्क्वीज कर दिया, जब चाहो इनको छेंच छेंच। यही हाल आपने बाकी जगहों पे किया। तुम्हारी पेंशन रोक लेंगे, तुम्हें अस्पताल में इलाज नहीं देंगे, तुम्हारा प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, खत्म। दैट्स ऑल। ये है बुनियादी मसला। पाकिस्तान के अंदर 3 ऑर्गेनाइजेशंस को तबाह बर्बाद किया गया है वक्त के साथ साथ, और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत कब्जा किया गया है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर ये अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तान के अंदर कब्जा करने के पीछे पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट शामिल है। पेप्सी कोला वाला जो है उसको बोलो किसी मर्जी से, अपनी मर्जी से किसी टीवी में इश्तिहार दे, नहीं दे सकता। वो पेप्सी इंटरनेशनल को फंड जमा कराता है, और पेप्सी इंटरनेशनल जो है वहां से इश्तिहार देती है कि मैंने समा को इश्तिहार देना है, या मैंने दुनिया को इश्तिहार देना है, या मैंने 92 को इश्तिहार देना है। टोटल कंसोलिडेटेड रकम, टोटल इंटरनेशनल जो उसका है 1992 में 112 ऑर्गेनाइजेशन थी जो मीडिया कंट्रोल करती थी। 112 का क्लब टुगेदर करो, ये क्या बदमाशी है, खरीदो सबको। रूपर्ट मर्डॉक उदस को उठाया उससे, वहां से न्यूजीलैंड से अखबार बेचता था, आके उसने CNN खरीद लिया, आके उसने जनाब डेली टेलीग्राफ खरीद लिया। 3 कंपनी मेजर रह चुकी हैं जिनके पास दुनिया का 97% मीडिया है। वॉल्ट डिज्नी 38%, रूपर्ट मर्डॉक न्यूज कॉर्पोरेशन 27%, और उसके बाद टर्नर्स, टीजी टर्नर्स उसकी, और बाकी 2 छोटी छोटी कंपनी। ये कौन लोग हैं जो उठ के अल जज़ीरा पर खरीद लेते हैं? ये कौन लोग हैं? ये मेरे जैसा बंदा जिसको आम आदमी था, जो बेचारा मोटरसाइकिल पर चलता था, अचानक वो टीवी के एंकर बनता है, उसको ब्रांडेड कमीज सलवार पहनी है, ब्रांडेड सूट पहनता है, वो शानदार के उनकी बर्बरी की परफ्यूम लगाता है, फिर 2-3 उसकी गर्लफ्रेंड भी हो जाती हैं, और वो उसके बाद समझता है कि यार मैं कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, क्योंकि सारी बात है वो आइकॉन है। और फिर उसके अंदर एक अजीब व गरीब सा साफी खड़े होता है कि जनाब औरिया मकबूल जान और इमरान रियाज जो हैं ये रेटिंग के लिए करते हैं गुफ्तगू के ऊपर। जी है भी, यानी कि एक जर्नलिस्ट भी है, जिस तरह इमरान रियाज था, ये भी यानी कि जर्नलिस्ट है। इमरान रियाज भी एक बहुत ही अच्छा यानी कि जर्नलिस्ट है यार, बहुत ही अच्छा काबिल बंदा है, और मकबूल जान भी उससे कम नहीं है। कहते हैं इन्होंने अपने लिए रेटिंग के लिए, सच बोलने को तुम लोग रेटिंग कहते हो? तुम्हें सच बोलना आता ही नहीं है, इसलिए कि तुमने लिए 11 के अंदर तुम्हारा घर बन चुका हुआ है, और तुम्हारे उसके साथ बाकी जगहों पे तुम्हारी जिंदगी की आसाशें बन चुकी हुई हैं। तुम्हें सच का मजा चखा ही नहीं है। तुम्हें सच का मजा चखा होता तो आज तुम भी बैन होते। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी और उसके साथ जुडिशरी, ये 3 चीजें ठीक हो जाएं, मैं आपको बताता हूं ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में ताकत है। मैं चागी में डिप्टी कमिश्नर था, लेकिन इससे पहले, लेकिन ये जो चीज़ें बताई है ना, यानी कि जो 3 चीज़ें बताई है मकबूल जान ने, ये पाकिस्तान में होना यानी कि नामुमकिन है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा यानी कि हो जाए, बिल्कुल नामुमकिन नज़र आती है, क्योंकि जो सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, बात तो यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट की है। एक स्मगलिंग रूट होता था जिसके ऊपर FC की पोस्टों के ऊपर जिसे कहते हैं चेक पोस्ट होती थी, उसमें एक कप्तान साहब जो थे वो चले गए, उन्होंने जाके तो चेकिंग शुरू कर दी। वो करते ये थे कि वो 1 रुपया होता था, उसको नया नोट कागज़ का, वो हर चेक पोस्ट पे नोट दिखाता था और वो छूट जाता था। वो 1 रुपया रखा था जेब में, वो बेसिकली रदारी होती थी। आखिर में 25,000 रुपये वो दे देता था जाके, अब हिसाब किताब करना। उन्होंने वहाँ जाके देखा, जाके तो उन्होंने उसको कहा दिखाओ, वो पैसे तो ऊपर मिल जाते थे, नीचे नहीं जाते थे। उन्होंने किया ये कि उन्होंने वहाँ पर उसको गाड़ी के ऊपर उसने उसको जब तलाशी लेने की कोशिश की तो गाड़ी उसने भगाई तो वो चेनमैन टूट के उन्होंने पीछे फायर कर दिया पैसेंजर बस। अब बलूचिस्तान में बहुत बड़े घर होते हैं, उनके अंदर वो गाड़ी अंदर चले गई, उसने छुपा लिया उसका। मुझे सुबह कर्नल साहब ने रिपोर्ट भेजी कि हमारे 6-7 बंदे जो हैं उनको इस तरह उन्होंने ज़ख्मी करके गए हैं, और चेन टूट गई। मैं वहाँ गया, वहाँ 3 लोगों को उन्होंने ज़ख्मी कर दिया, मतलब पैसेंजर्स को। ज़ख्मी करने के बाद उन्होंने उसको, बेचारा गरीब आदमी वो इलाज का था, मैंने उन 6 लोगों के ऊपर 307 का पर्चा काट दिया।
कर्नल साहब ने ये किया, हार्बरिंग दी पीपल, उन्होंने उनको लेके एक फ्लैग पास किया पूरे चाबी के अंदर कि ये मैं 5-6 बंदे जिन पे पर्चा कटा है मैं उनको साथ लेके जाता हूँ। मैंने कर्नल साहब पे हार्बरिंग क्रिमिनल्स का पर्चा काटा। अख्तर मैंगल साहब बड़े कमाल, आजकल तो बड़ी और चीज़ें, उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, उनको बड़ा लगा, उन्होंने कहा अगर आज मैंने इस डीसी को चेंज किया तो मेरी तो वोट खत्म हो जाएंगे। देखो अब तक की वीडियो में अगर मकबूल जान की बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है तो। फोर्सली नहीं कह रहे मैं। नवाज शरीफ टू सेंड दैट टू चेंज मी, और कोर कमांडर साहब वहां गए, उन्होंने चेंज नहीं कर सकते। अगर आप खड़े हो जाएं पाकिस्तान में सिर्फ 3 लोग, और 3 लोगों को सपोर्ट किसने करना है? आपने। ब्यूरोक्रेसी को आप कहें कि भाई तुम गलत करते हो। मैं एक बताऊं, मैंने एक बंदा आया, उसने मुझे कहा कि फला जो है तहसीलदार वो मुझे नहीं देता, फर्क नहीं देता, मैं क्या करूं? मैंने कहा कितने लोग थे वहां? कहते 100 लोग थे। मैंने कहा जाओ उसके मुंह पे थप्पड़ मार के मैं देखता हूं कैसे तुम्हें फर्क नहीं देता। उसे थप्पड़ मारी, वो मेरे पास आया, मैंने कहा मुझे पता है तुम्हें थप्पड़ क्यों पड़ा है, मैं तुम्हारा केस दर्ज नहीं करूंगा, जाओ फर्क दे के आओ। आप थप्पड़ मारेंगे रिश्वत देने वाले को तो ये मुल्क ठीक होगा। आप थप्पड़, और आप कितने हैं और वो कितने, कभी सोचा है? पूरे पाकिस्तान में 4,22,000 पुलिस है, जिनमें से डिप्लॉयबल सिर्फ 1,12,000 है। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग खड़े हो जाए, 10 से 15 बंदे नहीं आते एक शहर के उसके उनके खाते में। मेरी यही बातें तो उनको अजीब लगती हैं कि लोगों के दिलों से खौफ उतारता है। खौफ बुनियादी तौर पर, फेयर इज द की, खौफ है। हम कहा करते थे जिस दिन पुलिस का डंडा एक आदमी यूं पकड़ लेता है उस दिन खत्म हो जाती है। और एक बात मैं इतना पुरुम्मीद हूँ, मैं इतना पुरुम्मीद हूँ इस मुल्क के मुस्तकबिल से, आज से 10 साल पहले जो लोग जुलूस निकालते थे उनके घरों में खाने को कुछ नहीं होता था। उनके वालिदैन सोचते थे कि मेरा बेटा जो रेडी नहीं लगाएगा तो क्या, कि वो लोग थे बेचारे, गरीब लोग थे। 77 में गरीब लोग थे, 74 में गरीब लोग थे, 83 में गरीब लोग थे। आज जो लोग जेल में हैं इनके वालिदैन 20-20 साल तक उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। कोई लम्स का पड़ा हुआ है, कोई LSE का पड़ा हुआ है, कोई बाकी चीज़ों का पड़ा हुआ है। दीज आर द होप ऑफ दिस कंट्री। जी तो गाइज वीडियो आपने वॉच कर ली, वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे इज़हार राय करना। तो अब तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो यार मस्ट है आपके लिए सब्सक्राइब करना, रेड कलर के बटन को दबा दें। तो मुझे थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।